हमारे आदमी हमने आप लोगों को दैनिक साधना के बारे में बताया, अनुष्ठानों के बारे में बताया। एक साधना होती है कल्प साधना, जिसको पूज्य गुरुदेव शांति कुंज में कराया करते थे। उस कल्प साधना में एक एकांत साधना है। उस एकांत साधना को कैसे किया जाए और कल्प साधना से व्यक्ति के जीवन में एक माह के अंदर कैसे आमूलचूल परिवर्तन आते हैं, निश्चित रूप से यदि आप उस साधना को करेंगे तो आपका जीवन कुछ दूसरा ही हो जाएगा। आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। तो कैसे करना है एकांत साधना, इसके बारे में चलिए जानते हैं। हमारे आदमी कल्प साधना का उद्देश्य क्या है, पहले इसे समझते हैं। जैसे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम बंदरों की भांति उछल कूद करते रहते हैं। हमारा मन कभी इस कामना पर उचटता है, कभी उस कामना पर उचटता है। कभी हम काम के प्रति भागते हैं, कभी क्रोध के प्रति भागते हैं, कभी ईर्ष्या के प्रति भागते हैं, कभी धन इकट्ठा करने के प्रति भागते हैं। तो बंदरों के समान हमारा जीवन जो है वो बड़ा अस्त व्यस्त रहता है। उस जीवन को अनुशासित कैसे किया जाए, उस जीवन को अस्त व्यस्तता से कैसा रोका जाए, ऐसा क्या जीवन में किया जाए कि आपके जीवन में जो चली आ रही अस्त व्यस्तता है उसमें ठहराव आए, उसमें एक अनुशासन आए। आपने फौजियों को देखा होगा, उनके जीवन में सबसे ज्यादा अनुशासन होता है। 4 बजे उठना है यानी 4 बजे उठना है। उनके जीवन में जितने कठिन अनुशासन होते हैं उसने दूसरे के जीवन में नहीं होते, इसलिए उनका जीवन बड़ा सरल हो जाता है। तो इन एक माह में 30 दिनों में हम अपने जीवन को कैसे अनुशासित करें, उसका पहला सूत्र है उपवास। उपवास करने से आदमी के अंदर जो है उसकी कई वासनाएं खत्म होती है। 1 महीने आप अस्वाद व्रत करें। अस्वाद व्रत करने से आदमी के अंदर की कामुकता खत्म होती है। आप ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और अनाप शनाप खाना खाएंगे तो आपका ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता है। लेकिन आप अस्वाद व्रत करेंगे, उससे आपका इंद्रिय संयम होगा। इंद्रियों को कंट्रोल में करना बहुत आवश्यक है। तो जैसी इंद्रिय संयम होता है तो ब्रह्मचर्य का संयम वैसे हो जाता है। तो अनुशासन में आपको रहना है। अनुशासन का ही नाम साधना है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को अनुशासित कर लिया वो व्यक्ति साधना में आगे सफल होना चालू हो जाता है। उसके जीवन में अनेक परिवर्तन चालू हो जाते हैं। उपवास का यह मतलब नहीं है कि आप ढेर सारा आप खाना खा रहे हैं। उतना ही खाना, उतना ही आप फलाहार करें जितने की आपके जीवन के लिए, यापन के लिए जरूरी है। और अस्वाद फल फ्रूट्स ले, लोग फल फूल खाते हैं उसमें भी शहद नमक इत्यादि डाल देते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बना लेते, खीर बना लेते, उसमें भी जो है शहद नमक डाल देते, शक्कर डाल देते। तो इन सब चीजों का आपको परित्याग करना है। शक्कर का परित्याग करें, नमक का परित्याग करें और उसके पश्चात आप एक एकांत कमरे में आप जो है 1 महीने के लिए अपने आप को बंद कर लें। या आपका कोई दूर दराज कोई इस प्रकार का घर हो जहां पर भी लोगों का आवागमन कम हो रहता हो, वहां पर आप चले जाओ। 1 माह के लिए आप एकांत में चले जाएं। 1 माह तक आप एकांत वास करें। जैसे आपने देखा होगा कुम्हार को या ईंटा वाले को, वो पहले ईंटा बनाता है, उसके बाद में उसको भट्टी में पकाने के लिए रख देता है। ऐसी अलग रख दे धूप में सूखने के लिए तो वो पकेगी नहीं। उसको तपाते हैं,
उसको 1 महीने के लिए भट्टी में कैद कर देता है। तो इसी प्रकार हमें अपने आप को कैद कर देना है। इसको नाम गुरुदेव ने एकांत साधना का नाम दिया है। उस एकांतवास में आपको जो है चिंतन करना, मनन करना है। अपने जो जीवन जो आपने उछल कूद में लगा दिया है उस पर आपको नियंत्रण करना है। आपको सत साहित्य का अध्ययन करना है, न टीवी देखना है, न मोबाइल देखना है, न कोई गलत विचार मन में लाना है। तो गलत विचार मन में कब नहीं आएंगे? जब आप सात्विक खाना खाएंगे, जब आप उपवास रखेंगे। और उपवास रखेंगे तो आपका साधना भी बन लगेगा। इस 1 माह की साधना में आप 3 माला का जाप करें, 5 का करें, 7 का करें, 11 का करें, उसमें जप की संख्या का कोई विशेष विधान नहीं है। बस आपको चिंतन करना है और अपने आप को बदलने की प्रक्रिया आपको चालू करना है। आपके अंदर जो विचार आते हैं कि मेरे बगैर कुछ नहीं होगा, आपने अपने परिवार को ही सब कुछ समझ लिया, आपने इस समाज को ही सब कुछ समझ लिया है। आप सोचते हैं कि मेरे कारण ही सारी चीजें हैं, तो उससे आपको मुक्त होना है। धन के अपव्यय को रोकना है। अपनी सीमित जरूरतों पर ही आपको काम करना है। आपको चिंतन करना है कि हमारे पास में धन तो आता है, लेकिन हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। कहीं आप उसका दुरुपयोग तो नहीं करते। आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। आप यदि नौकरी करते हैं तो कैसे कर रहे हैं। आपका परिवार है तो आप परिवार के साथ में आपका व्यवहार कैसा है। इन सब चीजों का चिंतन आपको 1 माह तक करना है। तो 1 माह तक जब आप इस प्रकार का चिंतन करेंगे तो जब आप कमरे में से निकलेंगे तो आप एक दूसरे ही व्यक्ति हो जाएंगे। आपके अंदर आमूलचूल परिवर्तन आ जाएंगे। आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो ऐसे समय पर आपको अनुशासन में रहते हुए उत्कृष्ट चिंतन करना, अच्छे साहित्यों का अध्ययन करना है और पूरी दुनियादारी से आपको एकदम से कट जाना है। एकांत साधना आपको करना है। मौन रहना है, किसी से बातचीत नहीं करना, बस सिर्फ आप मौन रहें और चिंतन करें अपनी वासनाओं पे, अपनी तृष्णाओं पे। इस पे सब चिंतन करें। हम क्या काम करते हैं? पूजन करते हैं। हर चीज जिस प्रकार से छोटा बच्चा जिद करता है, ये दे दो, वो दे दो, ये खिलौना दे दो, वो खिलौना दे दो, हम नित्य जो है किसी न किसी चीज की डिमांड करते रहते हैं। इन सारी चीजों को आप छोड़ दें। भगवान के दिनचर्या में, उसके नियम में यदि आप ढल जाएंगे तो फिर भगवान तो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, भगवान के पास में हजारों हाथ है देने के लिए। तो जिस दिन आप अपने जीवन को अस्त व्यस्तता से हटा करके एक व्यवस्थित तरीके से कर देंगे, जैसे लोहे के टुकड़े पड़े रहते हैं, इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, लेकिन जैसे ही चुंबक आता है सबके सब उसमें जाकर के चिपक जाते हैं और उनमें वो गुण आ जाते हैं। तो अपने जीवन को अस्त व्यस्तता से छोड़ करके और एक व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से आपको एक अनुशासित सिपाही के रूप में आपको 1 महीने के अंदर बनाना है। तब फिर आप देखेंगे कि भगवान की जो ऊर्जा है, भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान के जो वरदान है, आपको 1000 हाथों से आपको मिलेगा। भगवान आपको इतना देगा, इतनी बारिश करेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो अपने आप को बदलने की क्रिया है कल्प साधना, जिसमें एकांत साधना आपको 1 माह तक यदि आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति बन जाएंगे। तो इस प्रकार की आप साधना 1 माह करके देखें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।